स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल RS पब्लिक बारचौर गाजीपुर। Today we are going to deal with chapter number 2 क्लास 6 के लिए and this video is second part of the first video। तो पहला एक चैप्टर के लिए ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का मैंने एक वीडियो आप लोग को अपलोड किया था। इसके बाद ये सेकंड वीडियो है जिसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखा था। मैंने बताया था लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस। In reality, there is no equator, there is no Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle और Antarctic Circle। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था all these lines are imaginary lines. They are only imaginary. There is in reality there is no such line. But for our convenience, we use these imaginary lines। तो हम लोग देखते हैं कि हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, ये हमारा अर्थ हो गया। बीच में जो मिड पॉइंट है वो इक्वेटर का हो गया और इक्वेटर से नजदीक जो एरिया है उसको बोला जाता है टॉरॉइड जोन। टॉरॉइड जोन क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट प्रेजेंट ओवर दिस प्लेस। बहुत ज़्यादा, चूंकि वो इक्वेटर पे है, सेंटर है अर्थ का, और सन रेज डायरेक्टली अप्रोचेस दिस प्लेस, मीन्स सीधा वहाँ पे पड़ता है सन रेज, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। इसके ऊपर का जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, और इसके नीचे वो क्या होगा? टेम्परेट जोन, मीन्स ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी। दीज जोन्स आर गुड फॉर लिविंग बींग्स, मीन्स जो भी जीव जंतु या आदमी रह रहे हैं यहाँ पे, इनके लिए वो अच्छा है। टेम्परेट है, मीन्स ना बहुत ज़्यादा ठंडी ना बहुत ज़्यादा गर्मी। और उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो टेम्परेट जोन के ऊपर, या फिर यहाँ पे साउथ साइड में टेम्परेट जोन के नीचे, तो ये होता है फ्रीजाइड जोन। ऑलवेज देयर विल बी आइस। यहाँ हमेशा 12 महीने क्या होता है? बर्फ रहता है, ठीक है। तो दिस रीजन्स आर ऑल्सो इमेजिनरी। ये भी एक इमेजिनरी है, कोई परफेक्ट लाइन नहीं है कि यहाँ से यहाँ टॉरॉइड जोन, यहाँ से यहाँ फ्रिजिड जोन, यहाँ से, ऑल दिस लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स। अब हमने लैटिट्यूड्स के बारे में बता दिया था। लैटिट्यूड शब्द का मतलब क्या होगा? आप कंफ्यूज ना हो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। लैटिट्यूड हमेशा इसको बोला जाता है, और लॉन्गिट्यूड होगा तो ऊपर से आएगा, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ जो रहेगा वो लॉन्गिट्यूड्स होगा, और जो लैटिट्यूड्स होगा वो इक्वेटर के पैरेलल्स होंगे, ठीक है। अब देखिए मैं बता दूं लॉन्गिट्यूड्स लाइंस के बारे में। लैटिट्यूड को आप एक तरह से याद कर सकते हैं कि लैटिट्यूड्स मीन्स लेटा हुआ। एक आदमी जो लेटा हुआ है उसका पोजीशन क्या होता है? पैरेलल टू अर्थ होता है ना, सरफेस। सरफेस के हम लोग एकदम पैरेलल होते हैं, तो ठीक इक्वेटर के जो भी लाइंस पैरेलल हैं उसको आप लोग लैटिट्यूड्स के नाम से याद रख सकते हैं। और लॉन्गिट्यूड्स का मतलब होता है दे आर सेमी सर्कल विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ दे आर सेमी सर्किल। सेमी सर्किल मीन्स वो पूरा राउंड नहीं है, वो आधे ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बॉल ले लें तो नॉर्थ पोल ऊपर एक मिड पॉइंट बना ले, एक नीचे मिड पॉइंट बना ले। जब भी आप बनाएंगे तो एक मिड पॉइंट, नॉर्थ से साउथ मिड पॉइंट पे जाके वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप बना रहे हैं, मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, तो यहाँ से नॉर्थ पॉइंट से निकल के ये साउथ में आता है, और फिर साउथ से नॉर्थ से निकल के साउथ, ऐसे आएगा। ये आपका हो जाता है लॉन्गिट्यूड्स। दे आर सेमी सर्किल, ठीक है, विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, और इनकी जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। दे आर ऑफ इक्वल। हम लोग ने लैटिट्यूड्स में देखा था, एज वी मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड टुवर्ड्स द पोल्स, द लेंथ ऑफ द latitudes, the length of the latitudes gets smaller when we reach towards the poles। जब हम लोग पोल की तरफ जाते हैं तो लैटिट्यूड्स जो लाइन होती है वो
छोटा हो जाता जाता है सर्किल और लास्ट में एक पॉइंट पे खत्म हो जाता है। लेकिन लॉन्गिट्यूड में क्या है, उसके विपरीत है। वो वहां पे एक पॉइंट से नॉर्थ पॉइंट से वो साउथ पॉइंट तक आता है और सारे लाइंस का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है। तो लॉन्गिट्यूड बिगॉन्स फ्रॉम द ग्रीनविच वेयर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। अब देखिए लैटिट्यूड्स का मिड पॉइंट क्या होता है, इक्वेटर। अब लॉन्गिट्यूड्स का मिड पॉइंट क्या होगा, लॉन्गिट्यूड्स का मिड पॉइंट क्या होगा, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, इट डिवाइड द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे पूरे अर्थ को इक्वेटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में बांटता है, ठीक उसी तरह ग्रीनविच ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी के पास जो लाइन है वो पूरी दुनिया को ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ग्रीनविच को स्टैंडर्ड मेरिडियन, उसको टाइम लिया जाता है, वहीं से पूरी दुनिया की समय की गणना की जाती है। ग्रीन क्या है, अ नेट ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड इट हेल्प्स इन लोकेटिंग प्लेसेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आप लोग मैप देख रहे हैं, मैप में अगर आपको किसी जगह को खोजना है तो लैटिट्यूड्स का मतलब हो गया ये और लॉन्गिट्यूड्स का मतलब ये हो गया। तो बहुत सारे लाइंस बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्रिड किसको बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा ग्रिड। तो ये जो ग्रिड है ये हमें हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द लोकेशंस ऑफ वेरियस प्लेसेस। ये अलग अलग जगहों का लोकेशन हमें बता देता है, एग्जैक्ट लोकेशंस, एंड विदाउट ग्रिड्स इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं द सन इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। सूर्य को देखकर या सूर्य को देखकर और उसके शैडोज को देखकर हमें समय का एक अनुमान लगाते हैं, पूरी दुनिया इसका अनुमान लगाती है। ठीक है, जब नून होता है 12 जब एकदम बज जाएगा तो हमारा शैडो क्या होता है, छोटा हो जाता है, हम अपने शैडो को शायद कंप्लीट 12 पे देख भी ना पाए। लेकिन जैसे जैसे उसका सन का डायरेक्शन चेंज होते रहता है, जैसे जैसे सन हम लोग जानते हैं कि हमेशा वेस्ट से ईस्ट में चलता है ना, हाँ वेस्ट से ईस्ट में वो चलता रहता है, इसीलिए हमें ये पता चलता है, हमें महसूस होता है कि सूरज पूरब से निकल रहा है और पश्चिम में डूब रहा है। लेकिन बट इट रोटेट्स अपोजिट टू इट, वेस्ट टू ईस्ट। दिस इज द रीजन व्हाई वी सी सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये और सन को देख करके हम लोग उसके शैडो को देख करके एक एक्चुअल टाइम बता सकते हैं, पूरा करेक्ट नहीं होगा 100%, लेकिन उसका लगभग राउंड फिगर्स में हम लोग टाइमिंग को बता सकते हैं कि कितना बज रहा होगा। तो इसलिए सन इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऐसा कहा गया है। और एज द सन रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द कंट्रीज इन द ईस्ट गेट सनराइज अर्लियर। सूरज हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते रहता है, जिसकी वजह से जो भी देश, जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटता है पूरी पृथ्वी को, ग्लोब को। तो जो भी देश, चूंकि सूरज वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है, तो जो भी देश ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ेंगे वो क्या होंगे, उनके यहाँ जल्दी सूर्योदय होगा, सुबह जल्दी होगी। एंड दिस इज द रीजन व्हाई जापान एंड अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। Those places east of Greenwich will ahead of Greenwich and those to the west will be behind it. ये समय की गणना के लिए है। इसको आप फर्दर इन योर हायर क्लासेस यू विल नो अबाउट इट। अभी आप ये समझ जाएं कि जो भी देश ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और जो देश वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, तो उसमें क्या बता रहा है, दोस प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, जो भी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है उसके ईस्ट में जो देश है, विल अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन्स समय उनके यहाँ पहले होगा। ठीक है, हमारे यहाँ जो वेस्ट में है उनका यहाँ बाद में होगा। मीन्स देयर विल बी अ टाइम डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज विच आर लाइंग इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड विच आर लाइंग इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। So we have I have explained all these topics to you in a better way in which I know,
And if you like this video and if this video is helpful in your studies, please like and subscribe our channel. Thank you.